हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहसिन ठाकुर। ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 हमने पहले डिस्कशन किया था, जिसमें हमने केवल ये देखा था पार्ट 1 में कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इनका मीनिंग क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप देखे थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस प्रकार से असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जनरली आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए। कौन कौन से वो रूल्स? देखिए, पहला रूल्स है, जैसे मैंने बोला, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है ना। फर्स्ट ग्रुप मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल्स, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, ठीक है। सेकेंड ए है तो उसका कितना है हमारे पास? +2, ठीक है। थर्ड है तो हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास थर्ड ए का हमारे पास +3 है ना। फोर्थ है तो +4, 5 है तो +5, +6, +7 एंड इनर्ट गैस का तो वो 0 है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास ये जनरल बात थी। फर्स्ट ए का ग्रुप +1, सेकेंड ए का +2, थर्ड ए का +3 एंड आगे। दूसरी बात हमने बोला, जो जनरल रूल है जो काम आएंगे हमारे पास, एक पर्टिकुलर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इस पार्ट में है। एक नॉर्मल है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन कितना काउंट करेंगे? नॉर्मल में काउंट करेंगे इसका -2। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन परऑक्साइड है ना, परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -1। अब पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, परऑक्साइड क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास परऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। फिर आगे की बात हम करेंगे, थर्ड बात हाइड्रोजन के ऊपर करेंगे हम। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है, इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। फिर हमने बोला भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है, तो हाइड्रोजन के साथ भी सेम कंडीशन है। हाइड्रोजन अगर नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो इसका कितना है भाई? हमारे पास +1। लेकिन अगर ये हाइड्राइड के साथ है तो इसका कितना है? -1, ठीक है। हाइड्राइड क्या होता है? तो हमने बोला था भाई, कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्राइड फॉर्म करता है, या हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे हमारे पास, तो ये 1, 2, 3, और हमारे पास इसके बाद फोर्थ जो बात आएगी वो आएगी हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि जनरल बात हमें ध्यान रखनी, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन का आप कितना कंसिडर करेंगे? -1। ऑक्सीजन कितना कंसिडर करेंगे? -2। नाइट्रोजन का कितना करेंगे? -3, ठीक है। और बस ये आपको ये 3-4 चीज़ें रूल्स पता होना चाहिए। बाकी फिर मैं आपको अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ तो बता रहा हूँ कौन कौन से रूल्स हमें लगते हैं। देखिए, इसके बाद की अगर हम बात करें, हमारे पास हमें और क्या क्या लगता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखें, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। जैसे नाइट्रोजन अकेला है 0, ऑक्सीजन अकेला है 0, फास्फोरस अकेला है 0। तो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी टेकन 0 इन एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारे पास? किसी भी एलिमेंट का 0। अब हम आगे की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने सिंपल आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपको पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसके नीचे आप लाइन खींच लें और क्या करें, इसको इस प्रकार से अलग अलग कर दें, यानी K2+ है ना, जिसका निकालना है उसको आप x मान लेंगे,
K2 के बाद आपने प्लस का साइन लगा दिया, Cr के बाद भी आप प्लस का साइन लगाएंगे। Cr का निकालना है और इसके नीचे क्या लिखा है 2, तो ये 2 और इसका निकालना है इसलिए इसको x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन है ना। 1-2 मिनट, K2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे खाली 2, ये जो नंबर है ना। 2 इंटू पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है, पहले ग्रुप का, तो 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 7 और ऑक्सीजन का नॉर्मल कितना होता है हमारे पास -2, तो हम क्या करेंगे भाई -2 इसका लिखा और एल्जेब्रिक सम इनका वो हम क्या लेंगे 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 + 2x - 14 = 0। 2x = 14 - 2, 2x = 12 और x = 12/2, ये क्या आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में काय का निकाला, क्रोमियम का। मान लीजिए कोई और एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला मान लीजिए ये हमारे पास है ये है KMnO4 में मैग्नीज का देखना है हमें, KMnO4 ये इसमें मैग्नीज का देखना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मोस्टली एसेंशियल होता है, वो हमें आना ही चाहिए हाल में। ठीक है, अब हम इसको कंसीडर करेंगे भाई, तो हमारे पास क्या होगा मैग्नीज का कितना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करें, पोटेशियम किस ग्रुप का, पहले ग्रुप का 1, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दें, है ना। मैग्नीज का निकालना ये हो गया x, ऑक्सीजन का आपको मालूम है -2 होता है इंटू 4 और एल्जेब्रिक सम 0। ठीक है, फिर क्या आया 1 + x -8 = 0 और x = 8 - 1 और x = 7। तो ये हमारे पास काय का आ गया भाई, KMnO4 में मैग्नीज का। देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ये एलिमेंट आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। मैग्नीज आपको कहाँ मिलेगा 7th बी में, क्रोमियम आपको कहाँ मिलेगा 6th बी में, ये आप ध्यान रखें। देन नाउ आगे की हम बात करें, हमारे पास जैसे मान लीजिए आपको ये दिया है ना, आयन दिया है, ये तो नॉर्मल था है ना, आयन दिया है, आयन कैसे दिया है, जैसे मान लीजिए ये है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, और आपसे बोला गया इसका क्रोमियम का निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप क्या करेंगे भाई, ये इसके नीचे 2 लिखा है, ये हो गया 2, क्रोमियम का आपको निकालना है, ये हो गया x, इनके बीच में काय का साइन आ जाएगा, प्लस का लगा दिया। ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 7, ऑक्सीजन का होता क्या है -2, और देखिए ये जो चार्ज है 2 नेगेटिव, इसको आप = के इस साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 2x - 14 बराबर -2 और 2x = 14 - 2 और 2x = 12 और x = 6। तो ये बात तो थी प्लस के लिए। मान लीजिए ये बात थी माइनस क्रोमेट आयन के लिए, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेट आयन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास प्लस का कोई हो, ठीक है, प्लस का कौन सा है, प्लस का है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, तब क्या करना है, हाइड्रोजन आपको मालूम है पहले ग्रुप का है, हाइड्रोजन किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है। तो हाइड्रोजन का जो चार्ज है हमारे पास वो कितना होगा भाई, हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो ये है 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ठीक है, = ऊपर ये प्लस है तो आप इसको यहाँ +1 लिख लें, एक प्लस इसलिए एक प्लस, अगर 2 होता तो 2 प्लस लिखते। ठीक है, ये क्या हो गया 3 + -2 हाइड्रोजन का था, ये था, इसका निकालना था हमें हाइड्रोजन का, इसको हमें x मानना था, तो ये हो जाएगा 3x है ना। और 1-2 मिनट है ना, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम में आपको हाइड्रोजन का निकालना था, तो हाइड्रोजन का क्या होता है +1 है ना, तो ये नीचे 3 लिखा है तो ये क्या हो गया 3 और ये x प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 और ये इसके ऊपर +1 चार्ज था। अब क्या हो जाएगा 3x = ये इस साइड गया तो 3 और x = क्या आ गया 1।
जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, पहले ग्रुप का मेंबर है। तो ये तो बात थी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। मैंने आपको नॉर्मल का भी बताया और प्लस वाले चार्ज अगर प्लस उसका भी बता दिया, चार्ज अगर माइनस है तब भी बता दिया। अभी एक कंडीशन हमारी पेरोक्साइड वाली रह गई, इसको हमें देखना है। तो इसको हम कैसे देखेंगे पेरोक्साइड वाली को? देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का नाम है, मैंने बोला H2SO5, जिसको हम बोलते हैं परमाणुसल्फ्यूरिक एसिड या क्या कहलाता है, केरोज एसिड, H2SO5। अगर आप हमारे पास इसके अंदर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर? भाई देखिए सल्फ़र को X मानेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा नॉर्मल वे में अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 + X। ऑक्सीजन का कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 × 5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 + X - 10 = 0 और X = 10 - 2 और X = 8। तो इसका कितना आ गया हमारे पास, सल्फ़र का कितना आ गया 8। लेकिन हमें मालूम है सल्फ़र किस ग्रुप का मेंबर है, सल्फ़र जो मेंबर है वो 6 ग्रुप का है, इसलिए उसका 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर 8 आ रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको देखने के लिए, पहले हम H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे H2SO5 का स्ट्रक्चर? देखिए H2SO5 में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये रहा सल्फ़र, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एंड देन ये हाइड्रोजन। हो गया H2 और एक ऑक्सीजन ये रही, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 5 ऑक्सीजन हो गई, 1 2 3 4 5, और ये 2 हाइड्रोजन हो गई। देखिए जो आपके पास नॉर्मल हाइड्रोजन है वहाँ पर इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानेंगे, -2। ये नॉर्मल वाली -2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड कहलाएगा पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या करेंगे, कितना लेंगे, -1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास देखिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H2SO3 + O2। 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है, 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए H2SO3 सल्फ़र का निकालना है हमें, तो ये हो गया हाइड्रोजन का 1, तो 2 × 1 + X। ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, -2 × 3 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है नॉर्मल, सॉरी हाँ ये ऑक्सीजन कौन सी, पेरोक्साइड बॉन्ड वाली है, यहाँ पर कितना होता है -1 × 2 और एल्जेब्रिक सम आपका आ गया 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + X -2 और ये -6 और ये -2, -6 -2 कितने होगा भी हमारे पास, -8 = 0, ठीक है। और X = निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 - 2, तो X = क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, जब कभी अगर ये पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। आगे की हम बात करेंगे, एक कंडीशन और बनती है हमारे पास हाइड्राइड वाली। ये मैंने आपको पेरोक्साइड वाली बताई है, अब मैं आपको हाइड्राइड वाली बताता हूँ। तो ये इतने के बाद हमारे पास आगे की हम बात करें तो आगे जैसे एक कंपाउंड मैंने आपसे बोला भाई, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें है हमें मान लीजिए एल्यूमिनियम का निकालना है ना। तो देखिए लिथियम पहले ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट है का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला हो गया। एल्यूमिनियम का निकालना है, ये X हो गया, प्लस हाइड्राइड मैंने बोला, इसमें हमारे पास हाइड्राइड में हाइड्रोजन कितना था, -1, तो -1 हो गया, × 4 = 0, ये आ गया। तो ये क्या आया, 1 + X -4 = 0, X = 4 - 1 और X = 3, ये 3 हो गया। 1 + X -4 = 0, X = 4 - 1 और X = 3, ये 3 हो गया, ठीक है। 4 - 1 = 0, 4 - 1 = 4 और X = 4 - 1 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 और X = 4
ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ऑक्सीडेशन नंबर ये निकल आया। ठीक है स्टूडेंट, इस पार्ट को आप यहीं तक तैयार करें, जितने भी आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आप निकालें मैक्सिमम। और इस पार्ट को हम अगले पार्ट में देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, यानी दो मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और उसके पहले आपको ये सारे कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एटलीस्ट बहुत अच्छे से आना, तो वो बैलेंसिंग जो है बहुत आसानी से हो जाएगी, है ना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर यानी 9893186602, ठीक है, और या 8871703034 इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स मुझे मेरे नंबरों पर पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसमें अपन इसको बैलेंसिंग देखेंगे।